प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। हुज़ैफ़ा साहब, इनफैक्ट क्योंकि आप बड़ी तैयारी के साथ और बड़े लॉजिकल पॉइंट के साथ आते हैं तो यकीनी तौर पे आपको इस बात का भी इल्म होगा कि तोशाखाना की अशिया की कीमत मुकर्रर क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर करता है या कैबिनेट डिवीज़न, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी और बाकी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं? अगर वो होते हैं तो क्या उनको भी शरीक जुर्म तस्वुर किया जाए? तो अगर इस केस में किसी को सज़ा देनी है जी। तो क्या ये वो दो अफराद के जिन्होंने बेनिफिट लिया या जो इस बेनिफिट दिलवाने में हिस्सेदार बने या उसका ज़रिया बने वो भी बराबर के मुजरिम हैं, तो वो क्यों बच गए? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे बड़े भाई हैं कादिर मंदोखिल साहब, आपने उनसे सवाल ज़रदारी साहब की गाड़ी का किया। मैं इसमें आपको एक वज़ाहत कर दूँ, अगर कोई मुल्क या कोई फ़ॉरेन डिग्निटरी पर्सन स्पेसिफिक कोई गिफ्ट दे किसी भी शख्स को, ज़रदारी साहब ने जो गाड़ी ली थी, ज़रदारी साहब को वो ज़रदारी साहब के बाय नेम गिफ्ट की गई थी। और 2 रास्ते थे, या तो ज़रदारी साहब आके वो सरेंडर कर देते, कैबिनेट डिवीज़न को कहते कि भई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जो उस वक़्त का कानून मौजूद था कि मैं 15% इस मर्सिडीज़ के जो आर्मर्ड गाड़ी है वो आपको अदा कर दूँ, या मैं पैसे दे देता हूँ। उस वक़्त जो गाड़ी की कीमत शाहनवाज़ ने लगाई, जो मर्सिडीज़ का पाकिस्तान में सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, कि भई इस गाड़ी को हम अगर इम्पोर्ट करके देते, जी। तो इसकी ये कीमत लगती। उसका उन्होंने 15% अदा कर दिया, तो वो कोई जुर्म नहीं है। जो बात कादिर मंदोखिल साहब कर रहे थे एंटीक चीज़ों की, वो ऐसे है कि अगर कोई खूबसूरत मर्तबान है, कोई पेंटिंग है, वो तोशाखाना में मौजूद है और कोई भी कैबिनेट मेंबर या कोई भी आपकी गवर्नमेंट की वीवीआईपी डिग्निटरी लेना चाहता है, तो उसकी ज़ाहिर है उस पहले 15% थे, अब 50% थे। बानी तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि एक वो नेकलेस सेट जो कि बल्गारी की वेबसाइट पे उसकी कीमत मौजूद है। बल्गारी की एक घड़ी जो है डायमंड की, वो 13, 14, 15 लाख की नहीं मिलती है। आपने पूरा डायमंड सेट की कीमत 13, 14, 15 लाख या 20 लाख जो भी आपने लगवाई, इसके राउंड अबाउट ही। एग्ज़ैक्ट मैं आपको अगर आप कहेंगे अभी बता दूँगा। तो उसके आपने 50% अदा कर दिया और लेकिन नैरेटिव सर बना दिया कीमत कि लगवाने के ज़रदारी लिए प्राइम मिनिस्टर खुद गए या सुन उनकी लें, टीम गई थी? अब वही उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा जी हूँ। जी। तो उस पे आपने नैरेटिव ये बना दिया कि आसिफ अली ज़रदारी जो है वो चोर है, मियाँ नवाज़ शरीफ चोर है, वो 15% अदा करता था, मैं तो 50% अदा कर जा रहा हूँ। यानी आप चीज़ की कीमत जो है वो ₹50 से ₹5 करके 50% अदा कर दें और परले ₹50 के हिसाब से 15% पे करते रहे, 15-18 जो भी बने, तो आप कह रहे हैं वो चोर है। तो मकसद सिर्फ आप नैरेटिव बनाने के माहिर हैं। शौकत यूसुफ ज़ै की मैं बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन आज शायद ज़ाहिर है वो मैंने जो उनके सामने हकाइक रखे, मजा आता कि वो लॉजिकल जवाब देते और कहते कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं हुज़ैफा रहमान, बुल्गारी के सेट की ये कीमत है आज भी और हमने 50% अदा की है। अगर कोई 19-20 हुई है तो हम भी अदा करने को तैयार हैं और ये जुर्म नहीं है। तो मैं खामोश हो जाता। अब आपने कहा कि क्या कैबिनेट डिवीजन देखें एवेल्युएट जो करती है कीमत, वो सेक्रेटरी कैबिनेट के नीचे कंसर्न एसओ जो है जो तोशाखाना को देखते हैं वो करते हैं। लेकिन जब बात वजीर आजम की होती है, एक एसओ बेचारे की क्या हैसियत है? अगर वजीर आजम अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हुए और वजीर आजम जो है इवन के एसओपी को वायलेट करे और वो तोहफे जो है खुद ही छुपा ले, या वजीर आजम की बीवी जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी को या बाकी किसी ओहदेदार को या सीएसओ को या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहे कि नहीं ये घर से बाहर नहीं जाएंगे, तो उस केस में अदालतें भी अपना माइंड अप्लाई करती हैं। हाँ, ये चोरी की होती सेक्रेटरी कैबिनेट ने, फिर हम देखते हैं कि बाकी नीचे वाले बंदे जो है वो कैसे मुलविस हैं। जब हुकूमत होती है, वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होता है, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री की नीयत इतनी खराब हो जाए कि वो करोड़ों रुपए की चीज हासिल करने के लिए अपनी इख्तियार को मिसयूज करे, तो उसमें मेरे ख्याल से अगर बाकी जूनियर लोगों की सजा बनती भी है तो मेरे ख्याल से कानून में नहीं देनी चाहिए। किसी एसओ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वजीर आजम कोई चीज मांग रहा और वो ना दे। अगर ये, और दूसरी बात, ये केस जो सर अनसरफेस हुआ है ये भी सर उन्हीं सेक्रेटरी कैबिनेट, उसी एसओ तोशाखाना के उसी इंचार्ज और कंसर्न जो पीएम ऑफिस के लोग थे उन्हीं की ही रिपोर्टिंग और उन्हीं की मालूमात पे हुआ है। नैब की जो सोर्स रिपोर्ट जनरेट हुई, नैब को कोई सर इल्हाम नहीं आ गया। ये वो लोग जो सिस्टम में मौजूद थे जिनने कीमतों का तयन करना था, उन्होंने ही बानी तहरीक इंसाफ के वजारत उस्मा से हटने के बाद बताया कि ये काम डाल गए हैं बानी साहब। अच्छा, इसका मतलब कि वादा माफ गवाहों की बयानात की बुनियाद पर फैसला हुआ। तो शौकत साहब, इनफैक्ट आपसे दोनों मेरे जो पैनलिस्ट है गिला यही कर रहे हैं कि गुलाब पॉइंट के ऊपर डिफेंस दें अपना, बताएं कि हमने कोई ऐसा गड़बड़ नहीं की थी, सब कुछ फेयरली हुआ था। वो तो बात आप कर नहीं रहे, बट अगेन मैं ये सवाल करूँगा कि तोशाखाना वन में भी अगली अदालत में गए तो उनको बरी कर दिया गया। इसी तरह कई और केसेस भी हैं जिनमें उनको रिलीफ मिला। तो तहरीक इंसाफ आप क्या सोच के बैठिए, अगली अदालतें वो हाई कोर्ट हो या फिर अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन चुकी है, तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि वहाँ जब जाएंगे तो आपके पास अगर कोई अच्छे पॉइंट्स हैं, लॉ पॉइंट्स हैं, तो वहाँ से आपको रिलीफ मिल पाएगा। तो फैसला किया कि इसके खिलाफ अपील में जाएंगे और कंटेस्ट करेंगे। शराजी साहब, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं एक आम सियासी वर्कर हूँ, लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूँ
कि कानूनी और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं। हमारे वकील साहिबान कह रहे हैं कि जी हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही। आज जो फैसला जिस तरीके से सुनाया गया वो तो पूरा पाकिस्तान उस पर हंस रहा है। यानी पहले से सब कुछ पता था कि जी सजा होगी और अभी और भी सजाएं सुनाने जा रहे हैं। तो ये तो देखें, ये बिल्कुल इंतकामी कार्रवाइयां हैं। ये कौन इस पे नहीं समझता। पूरा तोशाखाना का पूरा मलबा खत्म। आपको पता है कि तोशाखाना वो जो रिकॉर्ड था सारा गायब हो गया है। जो 2017 से पहले का रिकॉर्ड है सारा खत्म हो गया है। वो ये कहाँ चला गया, किसने छुपा लिया? ये हमें ना सिखाए कि जी मैं दलाइल से बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है इस पाकिस्तान के निजाम के ऊपर। ये जो कर रहे हैं इंतकामी सियासत कर रहे हैं और इंतकामी सियासत का नतीजा खतरनाक होगा। देखिए अभी तक तो लोगों को हमने रोका हुआ है ना, हमारी लीडरशिप रोक रही है कि जी आराम से रहे सारे वर्करों को। लेकिन जो गम और गुस्सा इस वक्त है ये उसको सबसे इसलिए ये रौनक की बातें कर रहे हैं कि जी इनके पास हुकूमत है, रियासत है। देखिए कौन से तकाजा पूरा किया इन्होंने। आज वकील साहिबान को नहीं छोड़ रहे थे, एक वकील को छोड़ा गया और फिर जब इमरान खान आए तो उसके बाद उनको बताया गया कि जी सजा हो गई है। तो उनकी फैमिली के लोगों को नहीं छोड़ा गया। इससे पहले भी समाज जो है हर वक्त मुलतवी होती रही। तो कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, वरना इस गंगा में किसने हाथ नहीं धोए मुझे बताएं। लोगों ने घड़ियां, हार, पता नहीं क्या क्या लेके गए हैं। और आप उनके जो खाकाना भाई साहब है उनकी बात सुन लेते। वो कह रहे हैं कि जी हम सब ने ये काम किया है। तो सिर्फ एक इमरान खान को इस बात पे सजा हो रही है कि जी अब उन बेचारों ऐसो मैसो को जो है ना डरा धमका के उनको वो कर दिया कि जी आप आए गवाही दें, वादा-माफ गवाह बना के उनसे उसके बुनियाद के ऊपर फैसले किए जा रहे हैं। ये मैं नहीं समझता कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। ये इंतहाई इंसाफ का कत्ल हुआ है, मजाक हुआ है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। सजा तो हो गई है। ये मर्दों के लिए होती है। वो मर्द है इमरान खान, वो झुका नहीं है। वो अभी भी मुस्कुरा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन ये जो है ना ये फिर भागने के लिए दरखास्त देंगे, हम भागने नहीं देंगे। ये हमेशा याद रखें। ये हमेशा इनके वतीरा रहा है कि जब ये उसके ऊपर होते हैं ना, ताकत में होते हैं, नशे में, तो फिर बातें बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन जब इनसे नशा उतर जाता है ना तो फिर मिन्नतें तरले करते हैं। तो ये जो कर रहे हैं ये बीज जो बोया इन्होंने आज का, ये इंतहाई खतरनाक बीज है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए मुफाद में होगा। इससे पाकिस्तान की बुनियादें कमजोर हो रही है। आपने लोगों को बता दिया कि जी कोई इंसाफ नहीं है, जो ये हुक्मरान चाहेंगे वही होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं।